सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कनक व्याकरण का पाठ क्रमांक 3 संज्ञा। लिखिए कक्षा कार्य, लिखिए तारीख और दिन। हो गया सभी काम? अच्छा, चित्र पहचानिए। चित्र, हाँ ये चित्र है बगीचे का। कौन सा चित्र है? बगीचे का। चित्र देखकर समझिए। यह बाग का चित्र है। ये कौन सा चित्र है? बगीचा, बाग। यह बाग का चित्र है। माता पिता और बच्ची साथ में है। माता पिता और बच्ची साथ में है। बच्चे खुशी से झूला झूल रहे हैं। बच्चे खुशी से झूला झूल रहे हैं। खिले फूलों की सुंदरता देखने लायक है। बाग में सुंदर फूल खिले हैं। यहाँ कौन कौन से नाम शब्द है जानिए। व्यक्ति, व्यक्ति में क्या है? माता पिता बच्चे। व्यक्ति में आए हैं माता पिता बच्चे। वस्तु में झूला फूल। वस्तु में क्या आया है? झूला फूल। स्थान, स्थान कौन सा है? बाग। स्थान क्या है? बाग। भाव कौन सी है यहाँ पे? खुशी, सुंदरता। खुशी है और सुंदरता है। इन नामों को संज्ञा कहते हैं। ये जो नाम आए हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, ये क्या है? संज्ञा है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति का, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, गुलाब, दिल्ली नेशनल पार्क। ये किसी विशेष व्यक्ति के नाम है, स्थान के नाम है, वस्तु के नाम है। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का, फूल, शहर, पार्क। जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिन शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का, फूल, शहर, पार्क। 3 भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, भाव तथा स्वभाव आदि का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे खुशी, हरियाली, मित्रता। भाववाचक शब्द संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, भाव तथा स्वभाव आदि का बोध हो, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे खुशी, हरियाली, मित्रता। भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा विशेषण और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा विशेषण और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। शत्रु, शत्रुता। देव, देवत्व। मानव, मानवता। नारी, नारीत्व। बच्चा, बचपन। मित्र, मित्रता। मनुष्य, मनुष्यता। बूढ़ा, बुढ़ापा। वीर, वीरता। सज्जन, सज्जनता। दूसरा है विशेषण भाववाचक संज्ञा। एक, एकता। सरल, सरलता। ऊंचा, ऊंचाई। खट्टा, खटास। मीठा, मिठास। ठंडा, ठंडक। गरम, गर्मिया, गर्मी, गर्माहट। नम्र, नम्रता। सफ़ेद, सफ़ेदी। काला, कालापन। महान, महानता। सुंदर, सुंदरता। खुश, खुशी। मोटा, मोटापा। क्रिया है अभी। पहले आया जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, फिर आए विशेषण से भाववाचक संज्ञा, अभी है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। बचना, बचाव। लड़ना, लड़ाई। चढ़ना, चढ़ाई। मांगना, मांग। पढ़ना, पढ़ाई। चीखना, चीख। कमाना, कमाई।
घबराना घबराहट, उड़ना उड़ान, मुस्कुराना मुस्कान। विशेष विशेष क्या है? साहस, धीरज, ज्ञान, लाभ, क्रोध, मान आदि भी भाववाचक संज्ञाएं है। क्या सीखा हमने यहाँ पे? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। ता, आई, त्व, पन प्रत्ययों को जोड़कर भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। अभ्यास। अब लिखने की बारी। संज्ञा के भेद के अनुसार उचित स्थान पर शब्दों को रखिए। शब्द दिए हैं: मंजन, माह, भीमसेन नेशनल पार्क, पक्षी, कवि, सितंबर, पार्क, मिट्टू। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम लिखना है। व्यक्तिवाचक भीमसेन नेशनल पार्क, सितंबर, मंजन, मिट्टू। जातिवाचक पक्षी, कवि, माह, पार्क। शब्दों के अंत में ता, आई, त्व प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। ता, आई, त्व। एक, एकता, सरल, सरलता, वीर, वीरता, महान, महानता। चढ़ना, चढ़ाई, पढ़ना, पढ़ाई, कमाना, कमाई, अच्छा, अच्छाई। त्व, मनुष्य, मनुष्यत्व, अपना, अपनत्व, नारी, नारीत्व, देव, देवत्व। प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और रंगीन संज्ञा के शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। मैं हर्षित दिल्ली में रहता हूँ। गर्मियों की छुट्टियाँ होने पर हम गांव चले जाते हैं। वहाँ मेरे दादा दादी रहते हैं। पास में नदी बहती है, सब उसकी सफाई का ध्यान रखते हैं। वहाँ आमों के बाग भी है, जहाँ फूलों फलों से सुगंधित हवा बहती है। हम आमों की मिठास का मजा लेते हैं। यहाँ से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा निकालना है, लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति कौन कौन है? हर्षित, दिल्ली, आम। जातिवाचक संज्ञा, दादा दादी, गांव, नदी। भाववाचक, मिठास, ध्यान, सफाई। ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।